रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है वह 300 होती है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की जो संख्या होती है वह 8 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वह आपका जबड़े में होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह आपका स्टेपिस होती है। स्टेपिस जो हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह आपका फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है यह मानव के पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया, फीमर और फिबुला ये तीनों मानव के पैर की हड्डी होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा जांघ। मानव शरीर के जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वह कैल्शियम व फास्फोरस हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कोबाल्ट की कमी से या कैल्शियम की कमी से। राइट आंसर क्या होगा? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अस्थि में
सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वह आपका कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। राइट आंसर क्या होगा? तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है यह मुख से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में जो पाचन है यह टायलिन के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, आंत, कार्निया, पित्ताशय। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्निया। कार्निया जो है यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कार्निया आंख का हिस्सा है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह आपका रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लार में आपका टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, स्टार्च, वसा या फाइबर। राइट आंसर क्या होगा? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्टार्च। लार जो है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रोटीन का जो पाचन है यह प्रारंभ होता है उदर से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है यह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यकृत। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त बाइल कहाँ जमा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो पित्त होता है कहाँ जमा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पित्ताशय में। पित्त यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है।
सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, हार्वे ने किया था। पूरा नाम है इनका, विलियम हार्वे ने किया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। पेसमेकर का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो पेसमेकर का जो संबंध है यह आपका हृदय से है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो पेसमेकर का जो कार्य होता है वह दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन जो होता है वह घटता है। सोते समय जो रक्तदाब होता है वह क्या होता है? तो घट जाता है। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र जो है यह आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सही जवाब क्या होगा? तो लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हृदय। हृदय की क्रिया के कारण लव डव ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। सही जवाब क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। सही जवाब ऑप्शन सी। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नाड़ी दर जो है यह धमनी से मापा जाता है, नाड़ी दर को। राइट आंसर ऑप्शन बी। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो एक व्यक्ति में रक्त का जो औसत आयतन होता है वह 5 से 6 लीटर होता है और शरीर के वजन का 7% होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य है यह तिल्ली पलीहा करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है यह आपका इन सभी में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, फेफड़ा, यकृत और किडनी। इन तीनों में आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाता है वह आपका पलीहा कहलाता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पलीहा। पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं वह लैंड स्टीनर हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर हैं। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो आरएच फैक्टर का जो नाम है यह बंदर से संबंधित है। आरएच फैक्टर का नाम। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया है? सही जवाब क्या होगा? तो आरएच फैक्टर का पता लैंड स्टीनर तथा वियनर ने लगाया है। आरएच फैक्टर का पता। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।